नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के बीटीसी पर। तो आज हम शुरुआत करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में सिद्धांतों की। शिक्षा मनोविज्ञान में सिद्धांतों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन्हीं सिद्धांतों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है थॉर्नडाइक का सिद्धांत, जिन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का भी सिद्धांत दिया है। ऐसे कई सिद्धांत दिए उन्होंने, जो कि आपको जो है वीडियो में देखने को मिलेंगे आगे। अगर हम थॉर्नडाइक का सिद्धांत जैसे सीख लेंगे, तो बचे हुए जो भी सिद्धांत हैं उन्हें सीखने में काफ़ी आसानी होगी। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सिद्धांत सरल भाषा में समझ आ सके। तो आइए शुरू करते हैं। थॉर्नडाइक, इन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी दिया है। ऐसे इन्होंने कई सिद्धांत दिए हैं जो आपको देखने को मिलेंगे आगे। तो ये जो थॉर्नडाइक थे, ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे। ये पशु मनोवैज्ञानिक भी थे और इन्हें अधिगम की दृष्टि से इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। इन्होंने जो है नियम भी दिए थे। मुख्य नियम इनके 3 थे और गौड़ नियम थे 5, जो कि आपको विस्तार से आगे बताएंगे। और इन्होंने थ्योरी दी थी, एसआर थ्योरी। एस मीन्स स्टिमुलस, जिसका अर्थ होता है उद्दीपक, और आर मीन्स होता है रेस्पॉन्स, जिसका हिंदी अर्थ है अनुक्रिया। तो इन्होंने जो है कई सिद्धांत दिए हैं। इनके सिद्धांत देख लेते हैं। जैसे पहला है संबंधवाद सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत और संयोजनवादी सिद्धांत। तो आइए हम देखते हैं थॉर्नडाइक के सिद्धांत। तो बिल्कुल ट्रिकी माध्यम से देखेंगे, ताकि हमें जो है बोलने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि हम भूल ना सकें इन्हें। तो देखिए, जैसे कक्षा में 2 छात्र हैं, ठीक है, जैसे दीपक और अनुक्रिया। तो अनुक्रिया दीपक से कहती है कि हम कोई भी सिद्धांत या कोई भी रिलेशन जैसे याद करते हैं तो हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो इस पर जो है दीपक अनुक्रिया से कहते हैं कि आपको जो है बार बार प्रयास करना चाहिए ताकि कोई भी त्रुटि ना हो, ठीक है। और अगर आप बार बार प्रयास करने का प्रयत्न करेंगी तो आपको भूल भी नहीं होगी, ठीक है। अगर आप जैसे योजनाबद्ध तरीके से अगर आप प्रयास और प्रयत्न दोनों करेंगे तो इन सभी सिद्धांतों के बीच संबंध स्थापित होगा, ठीक है। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में बिल्ली पर प्रयोग किया। तो महत्वपूर्ण ये था कि बिल्ली जो थी वो भूखी हुई थी और मृत मछली थी, मछली मरी हुई थी। तो इसमें जो बिल्ली है उसने अनुक्रियाकर्ता यानी कि रेस्पॉन्स का काम किया, और मृत मछली जो है उसने स्टिमुलस उद्दीपक के रूप में थी। तो आइए हम पिंजड़े के माध्यम से, जो डायग्राम बना हुआ है इसके माध्यम से समझते हैं। तो इस पिंजड़े में अंदर एक बिल्ली है। तो इस जो पिंजड़े का जो मेन गेट है, ये तभी खुलता है जब पिंजड़े के अंदर जो खटका लगा हुआ है वो दब जाए। उसके दब जाने से ही खुलता है। तो बिल्ली अनेक बार क्रिया करती है लेकिन असफल रहती है बाहर निकलने के लिए, भोजन को प्राप्त करने के लिए। जो कि उसका बाहर भोजन रखा हुआ है वो उद्दीपक का कार्य कर रहा है, जबकि बिल्ली अंदर जो है अनुक्रिया कर रही है लेकिन असफल रहती है। लेकिन कई बार भूखी बिल्ली जो है पिंजड़े में अनेक बार क्रिया करती है, लेकिन एक बार ऐसा होता है कि अचानक से लीवर पर पैर उसका लग जाता है, पंजा लग जाता है और गेट खुल जाता है और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है, अपने भोजन को प्राप्त करती है। अनुक्रिया के द्वारा जो बिल्ली अंदर पिंजड़े में कार्य कर रही थी, जो अनुक्रिया कर रही थी, उसके द्वारा जो उसने उद्दीपक कौन है? मृत मछली। जो मृत मछली यानी कि अपने भोजन को उसने प्राप्त किया, तो इस उद्दीपक को प्राप्त करने की क्रिया को अनुवंदन कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं थॉर्नडाइक के नियम को भी देखते हैं। तो इन्होंने मुख्य नियम 3 दिए थे, जिनके मुख्य नियम 3 हैं: अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, या इसे हम परिणाम का नियम भी कह सकते हैं। और गौड़ नियम इनके 5 थे: बहुप्रतिक्रिया, मनोवृत्ति, आंशिक क्रिया,
आत्मीकरण और सहचर क्रिया का नियम। जैसे हम कभी बच्चों को जैसे पढ़ाने जाते हैं तो इससे हमें सीख मिलती है कि बच्चों से बार बार प्रयास करवाना चाहिए। ठीक है, जैसे बच्चों से त्रुटि संभवतः हो जाती है, ठीक है, ताकि उनका जो है निराकरण किया जा सके। और कभी भी जैसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मंदबुद्धि जो बालक होते हैं, मंदबुद्धि बालकों के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो कौन सा है, तो वो कौन सा है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत। और शुद्ध उच्चारण बालक इसी सिद्धांत से ही सीखते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो कॉपी पेन उठा लीजिए, नोट्स बना लीजिए, ताकि जो है परीक्षा में आने वाले प्रश्न सुगमता से सरल हो सकें। तो धन्यवाद।